सो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिव कुमार यादव आपका इस क्लास 9-10 के मैथ में आपका यानी इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, क्लास 9-10 के बच्चों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, यानी किसी संख्या का हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो उसमें हम कुछ चीज़ पहले जानेंगे। देखिए गुणनखंड क्या चीज़ होता है, यानी फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होता है। जैसे देखिए गुणनखंड, जैसे यहाँ पे लिखा है 15, तो 15 को 2 भाग में तोड़िए। तो 15 को 2 भाग में जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे 5। ये तो लिखेंगे 15 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे 5। तो देखिए जो 15 हमारा है, ये हमारा क्या है, मूल संख्या है। 15 हमारा क्या है, मूल संख्या यानी मेन संख्या है। और जो 3 और 5 क्या है, ये ही क्या है, गुणनखंड है, यानी गुणनखंड। देखिए 15 को जो हमने 2 भाग में तोड़ा 3 गुणे 5 में, तो देखिए 3 गुणे 5, तो इन 3 और 5 को हम ही क्या बोलेंगे, इस 15 का गुणनखंड बोलेंगे। यानी 3 और 5 को ही क्या बोलेंगे, इस 15 का हम गुणनखंड बोलेंगे। समझ में आया। यानी अगर किसी संख्या को या किसी व्यंजक को हम 2 या 2 से ज़्यादा भाग में तोड़ कर लिखें तो उसके हम गुणनफल करेंगे, जब यानी गुणा करेंगे तो क्या मूल संख्या आएगा। तो यानी जो गुणा के रूप में संख्या लिखा रहेगा, जैसे यहाँ 3 गुणे 5 है, या और ज़्यादा लिखा रहे 5 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7, इस तरह, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, इस संख्या का जो यहाँ लिखा होगा उसका हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। यानी ये 3 और 5, जैसे क्या 3 और 5 क्या, इसका 15 का गुणनखंड है। तो ये आपका क्या था, अंकीय था, यानी अंक में था। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यंजक लिखा है, व्यंजक का मतलब क्या होता है, बीजीय व्यंजक, यानी हम क्या बीजगणित अलजेब्रा में XYZ के पद में लिखा हो। जैसे आपके पास लिखा है, मान लीजिए ये ब्रैकेट में लिखा है B+C, तो आप ये क्या देखते कि यहाँ ये गुणे, ये यहाँ गुणा, मान लीजिए ये गुणे B+C, यानी ये तो गुणनफल लिखा है ना, ये तो लिखा है। अब देखिए इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका ये संख्या तो है नहीं कि हम लिख दें 3 गुणे 5। तो अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं ये गुणे एक ब्रैकेट में B+C, यानी इसको हम लिखने का तरीका क्या है, ये गुणे B+C। तो देखिए जो हमारा ये है और जो B+C एक ब्रैकेट में है, यही हमारे क्या है, इसके गुणनखंड है। किसके, ये B+C के, इस संख्या के ये हमारे क्या है, गुणनखंड है। तो यानी अगर कोई संख्या 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ कर लिखा गया है तो उन संख्याओं को, यानी उन बीजीय व्यंजकों या उन पदों को हम क्या बोलेंगे, इस मूल संख्या का गुणनखंड या फैक्टराइजेशन कहेंगे। समझ में आया। तो ये हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड होता है। अब चलिए हम आपको सवाल बताते हुए समझा रहे हैं। जैसे सभी संख्याओं का यानी बीजीय व्यंजकों का अगर हमें गुणनखंड करना है तो हम उसे किन किन तरीक़ों से करेंगे। तो उसमें पहला तरीका, दूसरा तरीका हम यानी लाइन बाय लाइन किस चीज़ को सीखेंगे। जैसे देखिए हमें क्या करना होता है, किसी भी सवाल को देख के पहचानना होता है कि उस सवाल को हमें कैसे लगाना है। कोई सवाल कह रहा है जोड़िए, आप उसे घटा दे रहे हैं, या कोई सवाल कह रहा है गुणा करिए, आप उसे भाग कर रहे हैं। तो हमें सवाल देखकर, यानी गणित का मतलब क्या, उसमें हम चिन्ह को देखें तभी तो हम मालूम कर पाएंगे। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि वो शाब्दिक रूप से लिखा हो कि 1 किलोग्राम आलू का दाम इतना है तो 5 किलो आलू का दाम, वो तो शाब्दिक लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना, छोटा सवाल है यानी अंक या बीजीय व्यंजक में रहेगा, तो उसे हमें देख के बताना है कि हमें क्या करना है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका है, जैसे लिखा है गुणनखंड कीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन मान लीजिए है 4a - 8b, यानी 4a - 8b। आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। 4a - 8b का आपको गुणनखंड करना है। तो आपको देखिए पहला तरीका हम बता रहे हैं, पहला जो आपका तरीका होगा, पहला होगा कॉमन करके, यानी कॉमन करके, या इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर भी बोलेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी क्या होगा, सार्वगुणनखंड। यानी अगर इस तरह सवाल होगा तो हम बता रहे हैं आपको,
यानी अगर इस तरह सवाल है तो पहला तरीका हम क्या उस पर लगाएंगे या आजमाएंगे कि उसमें हम कॉमन करना सीखें। पहला चीज़ किसी भी सवाल को देखने का मतलब उसे आप देखिए और पहला चीज़ आप उसमें ये सोचिए कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो पहला चीज़ क्या होगा, कॉमन करके, या उससे हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, या हिंदी में बोलेंगे सार्वगुणनखंड। इसे देखिए हम कैसे बता रहे हैं आपको, ये चीज़ आप जानेंगे ना, कॉमन करके या कॉमन फैक्टर। पहला तरीका हमारा यही है, यानी किसी भी गुणनखंड को हम देखेंगे तो पहला तरीका यही है, हम उस पर आजमाएंगे या देखेंगे कि ये हमारे इसमें कोई चीज़ कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला तरीका ये है, आपको ध्यान देना होगा। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि गुणनखंड कीजिए, बहुत से सवाल होंगे, तो आपको जो पहला आप जो सवाल लगा रहे हैं उस पर आप ध्यान देना। जैसे यहाँ लिखा है 4a - 8b, तो आप इस पर देखिए, पहला आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है या कि नहीं है। अगर कॉमन से हमारा काम हो जाता तो हमें और चीज़ें क्या ज़रूरी है लगाने का। तो जैसे लिखा है 4a - 8b, इससे जब अब देखिए इसमें हम जैसे 4a - 8b लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले बराबर लगा लेंगे। अब देखिए आपको हम छोटी चीज़ बता रहे हैं, जैसे 4a यहाँ लिखा है, यहाँ -8b, इन लिखा है 4a - 8b। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ ये है, यहाँ b है। तो दोनों में आप ये देख रहे हैं कि जो आपके चर संख्याएं हैं x, y, z, a, b, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यह देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो देखिए 4 जो हमारा इस 8 में पाया जाता है, क्योंकि अगर हम 4 बाहर निकालेंगे तो 4 दूनी 8। या आप अगर नहीं जान पा रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे आप देखिए आप इसे लिख लीजिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, गुणे हमारा ये -8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी जो आपका अंकीय संख्या होगा, अंक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होगा उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4, गुणे बगल में ये रहेगा, ये -8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह यहाँ आपका p हो गया। अब देखिए इसमें हमें दोनों में कॉमन करना है, तो कॉमन मतलब क्या, दोनों में जो जो मिल रहा है उसे हमें बाहर करना है। आपका एक पद ये है, एक पद ये है, तो आपको ये देखना है कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे, तभी तो मालूम चलेगा। यानी आप जब धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आप एक बैग निकाल सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन आपको पहले ये चीज़ सीखना होगा, छोटी चीज़। तो देखिए आप ये देखते हैं कि यहाँ जो हमारा 2 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ जो 2 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। यानी आपने यहाँ क्या देखा कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4 दोनों में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 दूनी 4 हमारा बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। जब ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, ये 2 2 बाहर हो गया, आपका बचा क्या, ये यहाँ लिख दिया, माइनस बचा, माइनस लिख दिया हमने। यहाँ आपका ये 2 2 बाहर हो गया, 2 दूनी 4 बाहर हो गया, तो बचा क्या आपका, बचा आपका 2 गुणे b, यानी 2 गुणे b का मतलब क्या हुआ, 2b बचा। ये तो बचा आपका, दोनों में से 2 दूनी 4 बाहर हुआ, 2 दूनी 4 यहाँ से भी बाहर निकला, तो 4 बाहर हो गया, तो ये यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा, 2b। तो ये हमारा क्या हो गया, इस संख्या का गुणनखंड हो गया। तो यही हमारा क्या है, गुणनखंड का आंसर है। अब देखिए इसमें आप पूछेंगे सार्व गुणनखंड क्या हुआ, तो जो हमारा 4 है यही हमारा क्या है, सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड है। यानी जो 4 हमें, यही तो कॉमन हुआ है दोनों में, यही तो हमारा 4 दोनों में कॉमन हुआ। तो पहला चीज़ क्या है, किसी भी गुणनखंड को हम देखेंगे और उसमें ये पहचानेंगे कि हमें इसमें कोई संख्या कॉमन हो रही है या नहीं हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अंक ही हमारा कॉमन हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि x y z भी, कभी कभी ना, हमेशा मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं 4 ही बाहर हो, कोई ज़रूरी है जैसे ये भी बाहर सकता है, b भी बाहर सकता है। यानी आपको जो मिलेगा दोनों में वो हमें बाहर करना है। अगर ये यहाँ है, ये यहाँ भी होता तो हमें ये भी बाहर करना होता, तो हमारा 4 ये क्या होता है, कॉमन फैक्टर हो जाता है या सार्वगुणनखंड हो जाता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी संख्या गुणनखंड करते हैं। जैसे देखिए दूसरा सवाल, जैसे देखिए मान लीजिए दूसरा सवाल लिखा है 3a² b माइनस a पावर 4। एक चीज़ तो लिखा है 3a² b लिखा है माइनस a पावर 4 लिखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला चीज़ आसान तरीका, देखिए यहाँ 3 है, गुणे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, गुणे b।
अब इससे भी क्या करेंगे, इस छोटे वाले पद में हमें सबसे पहले इसमें देखिए दोनों में छोटा ये स्क्वायर है, ये यहाँ 2 बार है, यहाँ ये 4 बार है, ये तो है। तो यानी 4 बार में ये 2 बार हमें मिल रहा है, ये तो है। तो ये हम क्या करेंगे, अब ये को 2 बार में तोड़ लीजिए, तो ये स्क्वायर गुणे ये स्क्वायर, ये 2 2 4 हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ हम ये देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमें ये स्क्वायर यहाँ मिल रहा है। तो ये स्क्वायर हमारा क्या हुआ, शार्प गुणनखंड हुआ। तो उससे हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तब ये स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 3 बचा और b बचा, माइनस यहाँ केवल क्या बचा, ये स्क्वायर बचा, ये तो बचा आपके पास। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है 3a स्क्वायर b माइनस ये पावर 4, तो यहाँ देखिए 3 यहाँ है, b यहाँ है, तो यहाँ 3 भी नहीं है ना, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे ये स्क्वायर, तो यहाँ ये 2 बार है, यहाँ ये 4 बार है, तो इस ये पावर 4 में ये 2 बार भी होगा, क्यों नहीं होगा। अगर वो नहीं जान पाते तो इस तरह देखिए गुणा के रूप में, यानी गुणनखंड करके हमने सबको लिखा, यानी गुणनखंड तो किया। तो 3 गुणे ये स्क्वायर गुणे b, अब ये को 4 को हमने तोड़ लिया इस ये स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर गुणे ये स्क्वायर। अब आप क्या देखेंगे कि दोनों में ये स्क्वायर मिल रहा है, तो ये स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, 3b माइनस ये स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, गुणनखंड हो गया, यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, यही हो गया, ये हमारा आंसर। जहाँ आपका ये स्क्वायर क्या हुआ, शार्प गुणनखंड हुआ। शार्प मतलब क्या, ये स्क्वायर हमारा दोनों में मिल रहा है, इस तरह। इसे एक सवाल और देख लीजिए आपको, जैसे है 68 ये स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 51 AB। आपके पास क्या लिखा है, लिखा है 68 ये स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 51 AB लिखा है। तो आप यहाँ देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे देखिए यहाँ 68 है, यहाँ 51 है, यहाँ ये स्क्वायर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ b स्क्वायर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, ये तो है। तो आप ये हमेशा जान लीजिए, कॉमन फैक्टर में अगर दोनों में चीज़ें मिल रहा है तो हमेशा उनके जो छोटी संख्या होगी वही बाहर होगी। अगर उस तरह आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इस तरह देखिए, हमें क्या करना है, 68 को हमें तोड़ना है। तो आप ये जान सकते हैं कि 68 को हम लिख सकते हैं 17 चौके 68, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो 68 का आप गुणनखंड कर लीजिए, ऐसे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 17 दूना 34, 17 करना 17, इस तरह ना। अगर इस तरह भी आप बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे आप, तो देखिए पहले 2 से काटा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 से काटा 17 दूना 34, फिर अभी किससे करेगा, 17 से 17 करना 17। तो हमने 68 का गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 17, ये तो मिला आपको। गुणे ये आपका 2 बार है, तो हमने क्या किया, ये गुणे ये, b आपका 2 बार है तो b गुणे b, माइनस हो गया। 51 को आपको करना है, तो आप जानते हैं कि 51 को तोड़ लीजिए, 51 को ऐसे तोड़ लीजिए, तो ये किससे कटेगा 51, सबसे पहले 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, नहीं सॉरी, तो 3 करना 3, अब कितना बचा, 2 बचा, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो 3 सते 21, अब ये किससे कटेगा, 17 करना 17। तो आप देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, 51 को हम लिखेंगे 3 गुणे 17 गुणे ये गुणे b, इस तरह मिटा दे रहे हैं इसको। यानी देखिए हमने 68 को 2 भाग में तोड़ा, यानी गुणनखंड किया, तो 2 गुणे 17, 2 दूनी 4, 17 चौके 68, ये गुणे ये 2 बार था, 2 बार हो गया, b 2 बार था, b हो गया, माइनस 51 को जब हमने तोड़ा तो 3 गुणे 17 ये गुणे b गुणे। अब आपको इसमें देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है, यानी जो मिलेगा वही हमारा शार्प गुणनखंड होगा या कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए आप यहाँ देखते हैं कि 17 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, b मिल रहा है, b मिल रहा है, यानी जो आपका दोनों में मिलेगा उसे ही हम बाहर करेंगे और वही चीज़ हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है, ये मिल रहा है, b मिल रहा है, ये भी हमने बाहर कर लिया, ब्रेकेट लगा देंगे। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ देखते तो आपको अगर याद होता तो 17 चौके 68 होता है और 17 51 होता है, तो यानी 17 दोनों में मिल रहा है, बाहर कर लिया हमने। ये भी देखिए, ये भी यहाँ छोटी राशि थी, यहाँ बड़ी राशि थी, तो दोनों में छोटी है तो बाहर हुआ, तो छोटी राशि हमने बाहर कर लिया। अब आपका यहाँ बचा क्या, यानी आपका यहाँ क्या बचा, तो आपका जब 17 बाहर हो गया तो 2 दूनी 4 तो अंक में बचा,
एक ये बाहर हो गया तो एक ये बचा, एक बी बाहर हो गया तो एक बी बचा, इस तरह। फिर माइनस माइनस, यहाँ आपका 17 बाहर हो ही गया था, ये बाहर हो गया, बी बाहर हो गया, तो बचा क्या आपका 3 बचा, 3 तो बचा। अभी आपका ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो यानी 17 ये भी हमारा क्या है, सार गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड का आंसर हो गया। तो इस तरह हम किस सवाल को देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं, तो उस तरह पहले हम लगाएंगे। उसके बाद बहुत से नियम हैं, तो पहले हम इससे ही सीखेंगे। इसमें आपको हम कुछ HW दे रहे हैं जो आप घर पे करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह हमारे बताएंगे, अगर लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से लगा ले जाएंगे। गुणनखंड सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए आपका HW है, पहला आपका है ये पावर 4 माइनस 3, दूसरा आपका है AB प्लस BC, तीसरा आपका है पहला आपका यानी पहला आपको जो HW है ये पावर 4 माइनस ये पावर 3, इसमें आपको कॉमन करना है। दूसरा AB प्लस BC, इसमें अभी आपको कॉमन करना है। तीसरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम क्या करेंगे, सभी का गुणनखंड कर लेंगे, और जो जो तीनों मिलेगा उसे ही बाहर कर लेंगे, और जो जो बचेगा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। वही हमारा क्या होगा, इन सबके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका आपका।